हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल मून ब्लेस 444। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है हु विल यू मैरी और हु विल बी योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। तो उसमें हम काफ़ी डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि हम डिटेल में जाएँ और उस पर्सन के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ट्राई करेंगे कि आपके बारे में भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करें, ठीक है। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके, लेट्स फाइंड आउट for viewers, who will you marry, who will be your future spouse. Okay, I hope you can see the cards there. One. Okay, bottom of the deck से we have a victory. Okay guys, I hope आप कार्ड देख पा रहे हो सारे के सारे, ठीक है। Alright, let's start with it then. ओके, फर्स्टली हम आपके अगर सोलमेट को रिप्रेजेंट करें, आपके फ्यूचर स्पाउस को रिप्रेजेंट करें, जो भी होगा। अगर मैंने सोलमेट कहा है तो हो सकता है आपका सोलमेट ही हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, तो चांसेस है कि यहाँ पे वो सोलमेट हो, आपके चांसेस है, ठीक है। बट वी विल फाइंड आउट मोर, विच वोंट गो देयर स्ट्रेट अवे। अभी तक हम उस पर डिसीजन नहीं बना रहे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस? आपके फ्यूचर स्पाउस एक फर्स्टली एक अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। और जॉब करने वाले पर्सन लगते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। काफ़ी स्टेबल होंगे, जॉब भी उनका स्टेबल होगा, अर्निंग भी उनकी स्टेबल हो सकती है, हो सकता है गवर्नमेंट में हो, एम्प्लॉय हो, ठीक है। और अगर उनकी पर्सनालिटी के बारे में हम थोड़ा सोचें तो ये पर्सन होंगे मेंटली बहुत ही स्टेबल पर्सन। सोच समझ के हर चीज़ करेंगे, सोच समझ के हर काम करेंगे, रैशनली जंप आउट नहीं करते होंगे अपने किसी भी डिसीजन को लेके, ठीक है। अर्थ साइन के हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो मैंने आपको बता दिया। गाइस थोड़ा आवाज़ पे एडजस्ट करना, बिकॉज कुछ काम चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। एनीवेज, सो स्टार्टिंग विथ योर सोलमेट, योर फ्यूचर स्पाउस, सॉरी मैं सोलमेट क्यों बोल रही हूँ बार बार, हो सकता है आपका सोलमेट हो ये पर्सन, ठीक है, राइट। सो या, और थोड़े स्लो होंगे अपने डिसीजन मेकिंग में, ओवर थिंकिंग करते होंगे। चांसेस है यहाँ पे कि आपके जो भी पर्सन होंगे वो डिसीजन मेकिंग में थोड़े स्लो हो। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट रिजल्ट। आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि वो कोई डिसीजन ले और वो गलत हो जाए और उनके ऊपर कोई ब्लेम आए किसी भी बात का, ठीक है। इस तरह के आपके पर्सन होंगे। डिसीजन एक बार लेंगे, काफ़ी टाइम लेंगे उसको सोचने के बारे में, लेकिन एकदम परफेक्ट डिसीजन लेंगे, एकदम प्रॉपर डिसीजन लेंगे और उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी उन्हें मिलेगा विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कमिंग इन द बॉटम ऑफ द डेक। इट्स लाइक कि उन्हें ये विक्ट्री ही देगा लाइफ में, कभी भी हार नहीं होगी उनकी अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो। ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं होता कि कोई हम डिसीजन लेते हैं और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन चांसेस है कि लाइफ में उन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा फेलियर फेस किया हो, बहुत ज़्यादा फेलियर उन्होंने देखा हो अपने डिसीजंस को लेके, और उसके बाद उन्होंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, उतना केपेबल बना लिया कि कोई भी डिसीजन वो अपने आप से ले सके। प्रोफेशन से ऐसा भी लगता है कि हो सकता है एम्प्लॉयमेंट तो हो ही, गवर्नमेंट में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, फाइनेंस में हो सकती है उनकी एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड कुछ है, ठीक है। बिजनेस कम लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फाइनेंस में ज़्यादा लग रहा है। सो माई बी ये बैंक या एनी अदर इन्वेस्टमेंट कंपनीज और समथिंग लाइक दैट, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, इस तरह के कंपनी में उनके जॉब हो सकती हैं इस पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की। आप इनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कैसे करोगे? तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हीलिंग से, आप अपने पेशेंस से इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। कैसे करोगे? क्योंकि इस पर्सन, जैसे मैं कह रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ वेरी पेशेंट एंड वेरी स्लो इन टू टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। अगर आपसे इनका फ्यूचर में मिलना भी होता है, लेट से अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बहुत टाइम लेंगे ये सोचने के लिए कि ये रिलेशन को किस तरह आगे बढ़ाना है, बढ़ाना भी है या नहीं बढ़ाना है। पूरी तरह से जांच पड़ताल करेंगे आपके बारे में विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स हियर, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आपकी इंक्वायरी करने वाले हैं दिस पर्सन बिफोर दे गिव यू अ कमिटमेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचने वाले हैं आपके बारे में इन फ्यूचर बिफोर दे टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। और उन्हें आपकी क्वालिटी यही पसंद आएगी कि आप भी बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हो, बहुत ही लाइक यू नो मुँह फट नहीं हो, या तो कुछ भी नहीं बोल देते किसी को, सोच समझ के बोलते हो कोई चीज़। ये क्वालिटी जो आपकी है वो आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, उस क्वालिटी से आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। सो फ्यूचर स्पाउस की आपकी या अट्रैक्शन का पॉइंट जो है वो यही होगा कि आप ही बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा काम माइंडेड हो, और खुद के ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो रादर दैन यू नो पैनिक सिचुएशंस में, या तो कभी किसी पे चिल्ला दिया, डांट दिया, झगड़ा किया। ये तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, गुस्सा करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। ठीक है, सो आपकी पेशेंस इस क्वालिटी को देख के, कंपैशन इस क्वालिटी को देख के, थोड़ा धीरे जाना इस क्वालिटी को देख के वो आपसे अट्रैक्ट होंगे। दैट विल बी द मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर योर स्पाउस टूवर्ड्स यू। ओके, आपको क्या करना होगा कि इस पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, अगर वो आपके लाइफ में अभी नहीं है तो। ठीक है, खुद को खुश रखना सीखो, खुद को बहुत ही ज़्यादा कंटेंट रखना सीखो, हैप्पी रहना सीखो। एक हंसमुख इंसान उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पर्सन आपके लाइफ में इमीडिएटली अट्रैक्ट होंगे एज सुन एज यू स्टार्ट शोइंग देम द क्वालिटीज़। आप उन्हें वो क्वालिटीज़ दिखाना शुरू करो कि आप बहुत ही चेयरफुल हो, यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर है आप में, बोरिंग पर्सन नहीं हो आप, और ये आपके पर्सन को आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी वजह से वो आपके लाइफ में इमीडिएटली अट्रैक्ट होंगे। अगर जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही पेशेंट होंगे, काफ़ी टाइम लेंगे सोचने के लिए, ओवरथिंक करने के लिए इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या नहीं। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन आप यही कर सकते हो कि आप खुद में पेशेंस लाओ, और आप खुद को हैप्पी, कंटेंट और थोड़ा मजाकिया नेचर, थोड़ा विटी नेचर, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अपने लाइफ में लाओ, तो इनका डिसीजन मेकिंग थोड़ा ईजी हो जाएगा कि आपकी तरफ किस तरह से बढ़ना है, आपकी तरफ किस तरह से अप्रोच लेना है, किस आपको जानने में वो टाइम ज़रूर स्पेंड करेंगे, और ये क्वालिटीज़ वो आप में देखना पसंद करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो ये है। एंड देन वी हैव, आप अगर इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट, मतलब आप अगर कैसे फ्रेम करूँ मैं इस क्वेश्चन को, कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लाइक आप नहीं चाहते हो इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन में वो क्वालिटी है, तो वो ये होगी कि ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले होंगे। हो सकता है कभी कभी यू नो बोल के हर्ट कर दें आपको, किसी और को। या मैंने आपको मेंशन ज़रूर किया था कि ये काफ़ी सोच समझ के बोलने वाले पर्सन है, मतलब ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं बोलते थे, लेकिन उनका पेशेंस अगर पार कर दिया आपने, तो ये पर्सन इमीडिएटली बोल देंगे मुंह पे, और इतना तेज़ और इतना तीखा बोलेंगे कि आपको हर्ट तो होगा ही, लेकिन उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पेशेंस ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपने उनके पेशेंस जो है इनफ टेस्ट कर लिए हैं, और उसकी वजह से अब ये पर्सन होल्ड बैक नहीं कर सकता। अब तो इनको ब्लास्ट आउट होना ही है, वेंट आउट होना ही है, उन्हें बोलना है, और बोलेंगे, और उसके बाद वो रिग्रेट भी नहीं करेंगे, कुछ रिग्रेट नहीं करने वाले ये पर्सन कि क्यों बोला, ये किस लिए बोला। दे विल ऑलवेज नो दैट यू डिजर्व दिस, और ये बात आपको कहीं ना कहीं उनकी हर्ट कर सकती है, आपको पसंद नहीं आ सकती, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये पर्सन बहुत पेशेंट है, और इनकी पेशेंस चेक करने मत जाना, वरना बहुत बुरी तरीके से रिजल्ट मिलने वाला है आपको इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, आप अगर हम ये पूछे तो कि किस तरीके से आप मिलोगे इस पर्सन से,
आपकी मीटिंग कुछ इस तरीके से होगी कि दूर से देखोगे आप एक दूसरे को, लाइक चांसेस मैक्सिमम ऐसे लग रहे हैं कि लव मैरिज हो, बट कुछ भी हो सकता है। लाइक लेट से आप किसी के शादी में गए हो और आपने इन्हें देख लिया, या तो इन्होंने आपको देख लिया। सो यू नो, कहीं पे भी मिलना तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा कि फर्स्ट मीटिंग में जस्ट देखोगे एंड यू विल इमीजिएटली रियलाइज समथिंग अबाउट दिस पर्सन, इमीजिएटली फील समथिंग अबाउट दिस पर्सन। कहीं बाहर देख के, कहीं लेट से कहीं शॉपिंग करने चले गए हो, दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले गए हो, तो इन्हें देख के आपको एक इमीडिएट सी फीलिंग आएगी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए फील होगा एंड यू विल जस्ट सेपरेट। ऐसा लाइक ऐसी मीटिंग होती है ना कि वर्क प्लेस पे मिल गए, कॉलेज में मिल गए और दोस्ती चली साथ में, ऐसा नहीं होने वाला। हाउ इट्स गोना बी इज़ कि या तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट पे वो आपको देखे, आपको कहीं सोशल मीडिया पे देखे और देखे बस स्टॉक करे आपको देखते रहे कुछ टाइम तक। या तो ये हो सकता है या तो आप भी हो सकते हो इस सिचुएशन में, ठीक है। इस तरह से आपका मिलना होगा इस पर्सन के साथ। कोई तो एक पर्सन है जो दूसरे को पहले देखने वाला है और कुछ टाइम तक उसको देखता ही रहेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा, उसके बारे में और जानने की कोशिश करेगा। हो सकता है यही पर्सन हो, क्योंकि बहुत पेशेंट है। अगर चांसेस है कि ये शायद आपको ऑलरेडी जानते भी हो, ऑलरेडी जानते हो, आपके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी निकाल चुके हो और सोच रहे हैं कि अभी आपकी तरफ अप्रोच ले और फाइनली इस टॉपिक को ख़त्म कर दे। क्योंकि एक इंस्टेंट कनेक्शन जो फील होता है किसी को देखने के बाद, ये उन्हें ज़रूर फील होगा आपसे मिलने के बाद, आपको सिर्फ देखने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद भी नहीं, आपको सिर्फ देखने के बाद उनको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने में लाइक शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू हो जाएंगे एंड देन धीरे से आपको अप्रोच करेंगे ये पर्सन। आप अगर ये पर्सन आपको मिलते हैं तो आप इनके बारे में क्या सोचते हो? आप इनके बारे में ये सोच सकते हो कि ये काफ़ी स्टॉकर हो सकते हैं आपके बारे में। आपको अगर पता चले कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, तो आप सोचोगे कि ये क्रीपी स्टॉकर है, क्यों मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में अबाउट यू। या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप उन्हें पहले देखो और वो, लेकिन जो भी है सिचुएशन में ऐसा नज़र आ रहा है कि देखोगे आप एक दूसरे को और बस पीछे से बिहाइंड द सीन्स आप एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे। स्ट्रेट अवे बातें नहीं दिख रही यहाँ पे मुझे कि एक दूसरे को देख लिया और बातें शुरू कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला आपके सिचुएशन में, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। दिस इज़ गोना बी द सिचुएशन। काफ़ी टाइम तक आप दोनों एक दूसरे को बस देखते रहोगे, फ्रेंड्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, किसी इवेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालो अपने दोस्तों से, कॉमन पीपल से, सोशल मीडिया से, एंड देन धीरे 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 अप्रोच करोगे एक दूसरे को। दिस इज़ गोना बी। आप ओके, इस पर्सन को अभी चांसेस है कि स्टॉकर्स तो बहुत हो, आपको देखने वाले भी बहुत हो सकते हैं इंटरनेट पे, तो आप इन्हें पहचानोगे कैसे? बहुत कॉमन चीज़ जो मुझे इनमें नज़र आ रही है आपके पर्सन में कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, ठीक है, यंग है। दिस पर्सन कुड बी बिटवीन 22 to 27, ठीक है, 22 to 27 के बीच में इस पर्सन की एज हो सकती है। 10, 3 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो सकता है 10 या 3, ठीक है। हाइट भी इनकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं नज़र आ रही, शुड बी मैक्स टू मैक्स 5'9", 5'10" उतना हो सकती है, ठीक है। अगर लड़की के लिए आप देख रहे हो तो 5'3" से लेके उसके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं होगी, तो इतनी उनकी हाइट हो सकती है। बाल लड़की के हो तो लंबे होंगे, लड़के के होंगे तो मीडियम होंगे, आई वोंट से वेरी शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होंगे, मीडियम हो सकते हैं लड़के के, ठीक है। रेड कलर उन्हें पसंद हो सकता है रेड शर्ट, या पहली बार जब आप उन्हें देखोगे तो एकदम से रेड कलर का कुछ पहना होगा, या तो रेड कलर इमीडिएटली आप पॉइंट आउट करेंगे उनके बारे में, ठीक है। एयर साइन के भी हो सकते हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है।
और हमेशा ये पर्सन जो है ग्रोथ की तरफ ही हमेशा नज़र रखते होंगे, ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ते होंगे। कोई भी चीज़ करेंगे अपने लाइफ में तो उन्हें विक्ट्री चाहिए होगी। कोई भी चीज़ अपने लाइफ में करेंगे तो उन्हें हमेशा उसमें कि अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है वो सोच समझ के कि इसमें पैसा बढ़ेगा या नहीं, 100% श्योरिटी ले लेंगे और उसके बाद ही उस चीज़ में कूदेंगे, उस कुएं में कूदेंगे, उस रिस्क में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, ये होगी आपके पर्सन की क्वालिटीज़। दिखने में उनकी नोज़ शार्प हो सकती है, जॉ लाइन शार्प हो सकती है आपके पर्सन की। एज ए सेड कि बहुत ही यंग दिखते होंगे ये पर्सन, बहुत यंग दिखते होंगे। इवन दो ओल्ड हो ना फिर भी यंग दिखते होंगे। हो सकता है फिटनेस पे अपने ध्यान देते हो या तो डाइट पे कंट्रोल रखते हो। या फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है डेफिनेटली, फैमिली की केयर करने वाले, फैमिली का ध्यान रखने वाले, उनके हर नीड्स को पूरे करने वाले, सब कुछ ये पर्सन के क्वालिटीज़ हो सकते हैं। मुझे डेथ कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, डेथ। ओके, पॉसिबल है कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी एंडिंग्स के बाद ही एक अबंडेंस हासिल की हो सकता है बहुत टाइम जॉबलेस रहने के बाद इस पर्सन को एक अच्छी जॉब ऑफर मिली हो, एंड फॉर दैट दिस पर्सन इज़ ग्रेटफुल और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया हो। या तो आई वुड से कि आपके आने के बाद इस पर्सन के लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में ऑटोमेटिकली एंटर करेगी। ठीक है, आपके एंटर करने के बाद, आपका रिलेशनशिप शुरू होने के बाद ऐसी चांसेस है कि ये हो सकता है। ओके, और कुछ कार्ड्स निकालते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट मोर। आई जस्ट टेक दिस आउट एंड कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, about your future spouse. Oh God, ये बहुत नॉइजी है यहाँ पे। ओके, देखो गाइस, आप इन्हें डेफिनेटली किसी शादी, किसी इवेंट में मिल सकते हो, लेकिन रैंडमली मिल सकते हो। ठीक है, रैंडमली मिल सकते हो, कोई ये नहीं होगा, बिल्कुल कनेक्शन नहीं होगा आपके साथ, जस्ट देखोगे मूव आउट कर जाओगे। ठीक है, इसके लिए हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, किसी और सिटी, किसी और स्टेट में आपको ट्रैवल करना पड़े। इनसे आपका मिलना बहुत दूर नहीं है। आई वुड से मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। सिमिलर क्वालिटी आप में क्या होगी, तो हो सकता है आप दोनों का चाइल्डहुड काइंड ऑफ सिमिलर हो। आपको पता नहीं हो कि शायद ये आपके ही एरिया में से हो, आपके ही सिटी में से हो, आपके कम्युनिटी में से हो, और आपको कभी पता ही ना चला हो कि ये पर्सन भी है, और कभी कनेक्शन नहीं हुआ हो, आउट ऑफ नोवेयर ये कनेक्शन बन गया। ठीक है, सो दिस कुड बी द सिचुएशन। और ये पर्सन चाइल्डहुड से भी आपके आ सकते हैं या तो एकदम पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन आपका नज़र आता है। या लेट्स फाइंड आउट मोर ओवर हियर। हीलिंग तो होगी इस कनेक्शन में, और बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि एंजल्स या तो यूनिवर्स आपको मिलाने की कोशिश में रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव फेल्ट के शायद से आप इन्हें नहीं जानते हो। ठीक है, आप इन्हें बिल्कुल नहीं जानते हो सकता है, या तो हो सकता है आप जिन्हें जानते भी हो, बचपन में कभी मिले हो, लॉन्ग टाइम पहले मिले हो और बाद में कॉन्टैक्ट ही टूट गया हो, एंड यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन एनी मोर। मतलब आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये पर्सन आपके लाइफ में शो अप करे और इनके साथ आपका रिश्ता बने। ठीक है, यहाँ से हमें आया है बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। ओके, एज आई सेड कि दोनों एक दूसरे को स्टॉक करोगे काफ़ी टाइम तक बिफोर यू गेट अलॉन्ग और बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग विद ईच अदर। तो
आपको यही एडवाइस दिया गया है कि आप बिन लाइक फ्रीली जाए और उनसे बात करें। अगर आपको उनका कांटेक्ट मिल जाता है सो यू शुड टॉक टू दिस पर्सन, क्योंकि इट विल बी इक्वल, इट विल बी म्यूचुअल, कि वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं और आप भी उन्हें स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था वैसे कंफर्म हो गया यहाँ पे। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। तो अगर आप इस पर्सन को जानते हो, अगर कोई है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, जिसके बारे में आप कंफ्यूज हो कि ये रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, ये ऐसे ही स्टॉक करते रहे, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहेंगे, या तो कभी आगे भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सो calm down because it will go further, okay? It will definitely take a turn और ये relationship एक अच्छे divine time पे एक साथ आएगा। और जैसे मैंने आपको timeline दे दिया है, it will be max to max 6 months, not more than that, okay? So ये थी आपकी रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो, अगर आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग।